हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीके ट्यूटोरियल में। जैसा कि हम लोगों ने सेट के लेक्चर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सेट क्या होते हैं और सेट को किससे डिनोट करते हैं, नोटेशन, सेट को नोटेट कैसे कहते हैं, इसके एलिमेंट को कैसे नोटेट करते हैं, इसके एलिमेंट को कैसे नोटेट करते हैं और सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और मैंने एक्सरसाइज की जितनी प्रॉब्लम थी उनको मैंने कराया। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं सेट का लेक्चर 2 डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर 2 में हम लोग इस बात को देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 1.2 से लिए हैं। जैसा कि मैंने बताया, हम लोग हमेशा जो बुक फॉलो करेंगे आर.डी. शर्मा को ही फॉलो करेंगे। तो इसी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है, कुछ 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के हैं, बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं। तो रोस्टर फॉर्म जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखा है, पहला लेक्चर नहीं देखा है, वो फर्स्ट लेक्चर जाकर देख सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में हमें क्या करना है, डिस्क्राइब फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफ में कि मान लीजिए नेचुरल नंबर, इनको ऐसे यदि हम लिख देते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इनको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और उसी नेचुरल नंबर को मैंने लिखा s = x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी कि x वे नंबर है जो नेचुरल से आते हैं, यानी कि s और n दोनों सेट क्या है, इक्वल है। बट यह कौन सा है, रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर या सेट बिल्डर, यह सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हमें बताना है कि उनके जो इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर का यूज़ किया गया है उनको हमें कलेक्ट करना है और एक सेट बनाना है। तो जब हम सेट बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है, कोई एलिमेंट यदि रिपीट किया है, कोई भी एलिमेंट यदि रिपीट किया है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। जैसे मैंने मैथमेटिक्स है, तो इसको यदि मैं सेट सपोज कर ले रहा हूँ, यदि यह सेट को P सपोज कर ले रहा हूँ, तो हमें उन एलिमेंट को लेना है कि जो जिन लेटर से मैथमेटिक्स लिखा गया है। लेकिन हमें ध्यान इस बात का रखना है कि कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। जो वर्ड है उसमें भले ही रिपीट हो, लेकिन सेट बनाते वक्त वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, M ले लिया, A ले लिया, T, E, फिर M और A तो हम लोगों ने ले लिया, T भी ले लिया, तो I, C, S। सारे एलिमेंट को लिखेंगे, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे उनको हम लोग लिखेंगे और उनको हर एक एलिमेंट के बीच में कामा लगा कर लिख लेंगे, वो सेट हो जाएगा। इसीलिए जब हम लोग डिफिनीशन की बात कर रहे हैं कि सेट क्या होता है, सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो डिस्टिंक्ट का मतलब यही होता है कि जब हम मान लीजिए कोई भी वर्ड लेकर हम लोग उसके जो लेटर हैं उनसे हम सेट बनाते हैं, तो जो नंबर उसमें 2 बार यूज हुए होंगे, 2 बार या 3 बार, उनको हम लोग एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेम एज इट इज़ है कि सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड अलजेब्रा। अब इसमें भी हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि ALG, ए लिख देना है, ए कामा, इसको भी मैं सेट P मान लेता हूँ, तो ALG EBR। अब ये मत लिखना क्योंकि ये हम लोगों ने एक बार लिख चुके हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह सेट हो गया। यह सेट उन एलिमेंट का कलेक्शन है जो एलिमेंट मिलकर अलजेब्रा बना है। ठीक है, तो एलिमेंट कौन से हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर हैं।
ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, ये सेट होंगे। सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। पी इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स सच दैट, यानी कि एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ एन, यानी कि पी हमारा क्या है, एक सेट है। पी हमारा सेट है और पी उन एलिमेंट का कलेक्शन है। पहला कंडीशन, एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। दूसरा बात, वह एलिमेंट 9 को डिवाइड करता हो, डिवाइजर ऑफ 9 हो। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग 9 को पहले लेते हैं। इनको कौन कौन से एलिमेंट डिवाइड करेगा, 1 करेगा, 3 करेगा एंड 9, यह तो करेंगे ही। -1 भी करेगा, -3 भी करेगा, -9 भी करेगा। ठीक है, यानी कि 9 को कौन कौन से एलिमेंट डिवाइड कर रहे हैं, 1 3 9, -1 -3 -9। तो यदि यहाँ पर यह रिस्ट्रिक्शन नहीं होती पॉजिटिव इंटीजर की, तो मैं एक सेट लेता कि उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डिवाइजर ऑफ 9 है, तो क्या हो जाते हैं, -1 -3 -9 एंड 1 3 9। बट यहाँ पर क्या बोला है, पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि हमें क्या, जो निगेटिव वाले हैं उनको हम क्या कर दें, इरेज कर दें। अब हमारे पास नंबर कौन से बचे, 1 3 एंड 9, यानी कि जो हमारे पास सेट बचा 1 3 एंड 9 हो गया। ठीक है, थर्ड भी हो गया। फोर्थ नंबर की हम लोग बात करते हैं कि s इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर्स, और मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2। तो मॉड से थोड़ी सी घबराहट होगी आपको, लेकिन इसको समझ ले मॉड क्या होता है। ठीक है, यदि फ़िलहाल आप लोग इतना ही समझें कि यदि कोई भी वैल्यू ऐसी लिखी हो तो उसको मॉडुलस वैल्यू बोलते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अब x को हम लोग कुछ भी लें, आइदर वी टेक निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, x की जगह पर हम लोग कुछ भी लें, चाहे पॉजिटिव लें या निगेटिव लें, जब इसमें रखेंगे तो हमेशा रिजल्ट जो आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हमें बस इतना ही ध्यान रखना है, x की कोई वैल्यू रखें, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, वह हमेशा आंसर क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ हमें क्या करना है, s इक्वल टू एक्स वे कलेक्शन लेना है जो इंटीजर होने चाहिए और उनमें क्या रिलेशन होना चाहिए, उनका मॉडुलस वैल्यू 2 से की तो छोटा हो, नहीं तो उसके बराबर हो। ठीक है, तो अब देखते हैं, यदि मैंने कहा x की जगह पर हम लोग क्या क्या ऐसा पुट करेंगे कि जो 2 के बराबर हो, 2 से छोटा हो, लेकिन 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोल रहा है। तो यदि x इक्वल टू मैं क्या ले लूँ, 0। ठीक है, तो इसका जो मॉड ऑफ 0 होगा 0 होगा। ठीक है, यदि x इक्वल टू 1 मैं लेता हूँ तो 1 क्या होगा, 1 होगा। जैसा मैंने बताया कि इसके बीच में कोई भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा ही। यदि मैं दो को लेता हूँ तो मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 2। इतनी बात तो समझ में आ गई। 3 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 3 क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू -1 भी तो ले सकते हैं, क्योंकि किसकी बात कर रहा है, इंटीजर की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे ही x इक्वल टू -1 लिए तो इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और 1 क्या होगा, 2 से छोटा होगा। ठीक है, रिलेशन होल्ड कर रहा है। फिर x इक्वल टू यदि -2 ले, ठीक है, तो -2 इक्वल मॉडुलस वैल्यू यदि -2 को लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर रखेंगे तो 2 लेस देन आर इक्वल टू 2, 2 तो 2 के बराबर होगा ही, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये S जो सेट है उसके कलेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, -1 -2 -1 -2 0 1 2
0 1 2। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो, किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले उसकी जितनी कंडीशन दी हुई है उन सभी कंडीशन को हमें बहुत ध्यान से देखना है, यानी कि समझना है। उन कंडीशन को यदि ध्यान से आप देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो 5th नंबर क्वेश्चन है, एक सेट यम दिया है। ठीक है, और सेट यम इक्वल टू क्या है? एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n अपान n स्क्वायर प्लस 1 एंड n लाइज बिटवीन 1 to 3। ठीक है, n इंक्लूडिंग 1 and 3। जब कोई नंबर किसी दो नंबर के बीच में होता है तो उनको रीड करते हैं कि वो क्या होता है, उन दोनों के बीच में है। एन यदि इक्वल भी होता है तो इंक्लूडिंग बोल देते हैं, इंक्लूडिंग 1 and 3। ठीक है, और जो n कहाँ से होने चाहिए, वन क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर होने चाहिए। यानी कि n की वैल्यू में हम लोग क्या मैक्सिमम ले सकते हैं? 1 2 3, इससे अधिक ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि यह रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। दूसरी बात, उन्होंने नेचुरल नंबर बोल दिया है। ठीक है, इसलिए 1 2 3 इतना ही नंबर ले पाएंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या है? n अपान n स्क्वायर प्लस 1। अब मैंने कहा n इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं कि तो 1 2 3 तीन ही नंबर ले सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन को ध्यान में रखा जाए और इस कंडीशन को, तो हमारे पास तीन ही नंबर आएंगे। ठीक है, तो जब n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपान 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 अपान 2। और जब कब हुआ? जब n इक्वल टू 1 हुआ। जब n इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा? x इक्वल टू 1 अपान यानी कि 1 अपान 5। ठीक है, अब n इक्वल टू यदि हम लोग 3 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 1 अपान n स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 1 अपान 9 प्लस 1 इक्वल टू 1 अपान 10। यानी कि हमारे पास सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ गए? सेट का नाम क्या था? m था। m में कौन कौन से एलिमेंट आ गए? पहला एलिमेंट 1 अपान 2, 1 अपान 5 एंड 1 अपान 10। 1 अपान 2, 1 अपान 5 एंड 1 अपान 10। ठीक है, तो काफ़ी इजी तरीके से हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि इन दोनों क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो यह क्वेश्चन 3rd 4th 5th 6th 7th 8th एंड 9th, यह सारे क्वेश्चन किस फॉर्म में लिखे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं। यानी कि ये सारे क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं और इनको हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि यदि आपसे कहीं यह पूछ देता है कि कोई भी क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसे ही करेंगे, उसको घबराना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया 5th क्वेश्चन तक। 6th इसी तरह करना है। a इक्वल टू क्या है? x सच दैट x स्क्वायर लेस दैन आर इक्वल टू 10 एंड x बिलोंग्स टू z। यानी कि x हमें कहाँ लेना है? इंटीजर्स लेना है। यानी कि x जो होंगे इंटीजर्स होंगे। अब इंटीजर तो कुछ भी ले लेंगे, ठीक है, बट क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं? 0 1 2 एंड सो ऑन, एंड 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर होते हैं। बट सेकेंड कंडीशन यदि हम लोग इसको ध्यान दें तो वही x हमें चाहिए जिनका स्क्वायर करने पर वह जो 10 है उससे छोटा हो, नहीं तो उससे बराबर हो। ठीक है, तो ऐसे कितने इंटीजर हम लोग ले सकते हैं? तो ऐसे हम लोग कितने इंटीजर ले सकते हैं जिसकी वैल्यू, ऐसे कितने इंटीजर ले सकते हैं जिसका स्क्वायर 10 से क्या हो? छोटा हो, नहीं तो बराबर हो। ठीक है,
तो हम लोग देखते हैं, यदि x इक्वल टू मैं 1 लिया, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 क्या हो गया, लेस देन आर इक्वल टू 10। यदि x इक्वल टू में क्या लिया, 2 लिया, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 लेस देन इक्वल टू 10। यदि x इक्वल टू हम लोग क्या लें, 3 लें, तो 3 का स्क्वायर 9 लेस देन आर इक्वल टू 10। यदि हम लोग क्या करते हैं, यदि x की वैल्यू यदि हम लोग 4 लेते हैं, ठीक है, यदि x की वैल्यू यदि हम लोग 4 लेते हैं तो x का स्क्वायर क्या होगा, 16, और 16 डज नॉट इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 10, ठीक है। यानी कि कौन कौन से नंबर आएंगे, x इक्वल टू 1, 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ तक तो अभी बात समझ में आ गई, बट हम लोगों को पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही, निगेटिव का भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए यदि x के जगह पर हम लोग -1 लें, -2 लें एंड -3 लें, तो वो सब क्या होंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट हो गए, -1, -2, -3 एंड 0 भी होगा, क्योंकि जैसे x इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं, क्योंकि 0 आल्सो है इंटीजर, तो 0 का स्क्वायर 0 लेस देन आर इक्वल टू 10, तो 0 भी होगा, 1, 2, 3। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पर यह हो जाती है कि हम लोग सेट में कौन सा लिखेंगे। तो मैंने इन वैल्यू को लिखा, क्यों, क्योंकि हमें क्या कहा है, हमें वो x चाहिए जो इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, न कि ये कहा कि हमें ये चाहिए, ठीक है। यह कंडीशन को, यह कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, जो इंटीजर इस कंडीशन को होल्ड करेंगे वही वाले इंटीजर हमें चाहिए। तो इसलिए हमें यह जो x की वैल्यू है वो हमें सेट में पुटअप करना है, न कि इसे 149 इसे नहीं करना है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। सेम इसी तरह 7th 8 9 है, तो 7th क्या है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, उसको करना है। 8 वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। ए वाला को 8 वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई सेट ए है, ठीक है, जो an है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एंड ए कंडीशन हमारे पास क्या दिया है कि an+1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ an एंड a1 इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। सबसे पहली बात हम लोगों को 2 बातों पर ध्यान देना है। पहली बात कि n हमेशा क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है, क्योंकि ये दिया है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, n+1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ an, ठीक है। और तीसरी बात को हमें ध्यान देना है, क्या दिया, a1 इक्वल टू 1। इतनी बातों को यदि आप ध्यान दे देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्योंकि अब n नेचुरल नंबर है, तो हम लोग n की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम लोग पुट करते हैं, यदि n इक्वल टू हम लोग 1 लेते हैं तो इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, a1+1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a1, यानी कि a2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, अब a1 की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, तो यानी क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। अब n इक्वल टू 2 यदि हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ पर 2 रखेंगे, जब 2 रखेंगे तो 2+1 यानी कि क्या हो जाएगा, 3, और 3 टाइम्स ऑफ a2। अब a2 की वैल्यू यहाँ से हमें पुट करना है 3, यानी कि a3 इक्वल टू कितना हो गया, 3 × 3 यानी कि कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही 4 पुट करना है, 5 पुट करना है, और ऐसे इसी क्रम में हमें क्या करना है, बढ़ते जाना है। और जब जैसे हम लोग a2 फाइंड किए तो a1 की ज़रूरत पड़ी है, और a3 फाइंड किए तो a2 की ज़रूरत पड़ी है, वैसे ही जब a4 फाइंड करेंगे तो a3 की ज़रूरत पड़ेगी,
क्यों? क्योंकि यहाँ से हमेशा आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सेट हुआ ए जो होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? A1, A2, A3 एंड सो ऑन। कहाँ तक? ये कहाँ नेचुरल नंबर यानी कि इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो ए क्या हो गए? ठीक है, पर A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड किया है? 3 फाइंड किया है, A3 की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड किया? 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी हमें लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार 9th नंबर क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। यदि नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, इसको बता दिया जाएगा। तो यदि आपको सेट की किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।